महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को अलग अलग घटनाओं में ये मौतें हुई हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सिर्फ सोमवार की ही मूसलाधार बारिश के कारण अलग अलग दुर्घटनाओं में 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई। राज्य आपातकालीन नियंत्रण कक्ष की जानकारी के अनुसार अलग अलग इलाकों में हुई बारिश संबंधी दुर्घटनाओं में इन हादसों में लगभग 100 घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। नुकसान बाढ़ के जैसे हालात की वजह से हुआ है। बाढ़ जैसी स्थिति के कारण सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। तो चलिए अब महाराष्ट्र के नासिक का रुख कर लेते हैं। नासिक के लिए आईएमडी का अलर्ट जारी हुआ है। 300 मिलीमीटर बारिश की आशंका जताई जा रही है। बादल फटने की आशंका भी जताई जा रही है। 300 mm बारिश तो लगभग बादल फटने जैसे हालात ही हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। मंत्री गिरीश महाजन ने त्र्यंबकेश्वर का दौरा किया है। नासिक जिले के सभी स्कूल और कॉलेजों में फिलहाल छुट्टी कर दी गई। ये कोई नदी नहीं है जहां पर इस वक्त हम मौजूद है, बल्कि ये नासिक और त्र्यंबकेश्वर को कनेक्ट करने वाला हाईवे है। यहाँ पर पानी कुछ इस तरह से भरा हुआ है कि आगे उस तरफ दिखाइए अशोक जी कि मैं उस तरफ जाऊं तो पानी घुटने तक भी आ सकता है। और यहाँ पर फिलहाल इस वक्त जनजीवन पूरी तरह से ठप हो चुका है। लोगों की दुकानें सब पूरी तरह से बंद है। यहाँ के आसपास के होटल्स भी बंद हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार पिछले कुछ घंटों से बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कार भी किस तरह से, कार के जो टायर्स हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए हैं। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यदि स्थिति इसी तरह से बनी रही तो आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये बात कह चुके हैं कि रेड अलर्ट जारी है। और साथ ही साथ जो बादल फटने जैसी घटना यहाँ पर नासिक या फिर त्र्यंबकेश्वर के कई सारे इलाकों में हो सकती है। आप देख सकते हैं कि जो कम्यूटर्स हैं उनको भी फिलहाल काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और इसी तरह की स्थिति महाराष्ट्र के अन्य कई सारे इलाकों में बनी हुई है। तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ यदि हम बारिश की बात करें तो 300 मिलीमीटर बारिश होगी, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। पानी आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरे जो सड़क है वो पानी में डूबी हुई है। और यदि हम उस तरफ जाएंगे तो पानी कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा। इसी तरह का नज़ारा आपको महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में मिलेगा। फिलहाल इस वक्त हम आपको ग्राउंड जीरो यानी कि नासिक से लगातार रिपोर्ट्स दे रहे हैं और स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं किस तरह से यहाँ पर फिलहाल अगले कुछ घंटों में स्थिति होने वाली है। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ एनडीटीवी इंडिया के लिए तेजश्री पुरंदरे। तेजश्री की रिपोर्ट देखिए आपने। त्र्यंबकेश्वर से नासिक में अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की तरफ से मौसम विभाग ने कहा है कि यहाँ 300 mm तक बारिश हो सकती है, बादल भी फट सकता है। मुख्यमंत्री ने भी प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पूरे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश के बाद अब हालात बाढ़ जैसे हो गए। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कों पर बरस रहे हैं। पुणे के मावल तहसील में पाटन गांव में कुदरत का भीषण कहर टूटा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से एक विशाल पहाड़ का हिस्सा ढह गया और सीधे मकानों पर आ गिरा। इस हादसे में कई लोग मलबे के नीचे दब गए। देखिए पुणे से मौसम ने कैसे मुसीबत बढ़ा दी। पुणे के मावल तालुका का पाटण गांव अचानक दहल उठा जब पहाड़ का एक विशाल हिस्सा अचानक नीचे गिरा। कुछ ही सेकंड में हंसते खेलते परिवार मलबे और कीचड़ के नीचे दब गए। हादसा होते ही स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए दौड़े। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और धंसती मिट्टी की वजह से लोगों को बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। मलबे के नीचे दबी जिंदगियों को तलाशने के लिए हाईटेक सेंसर और कटर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मावल तालुका के पाटन विलेज में जो लैंडस्लाइड हुआ था उसमें एक ही फैमिली के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। उसमें से जो अनीता तिकोने है, इनका जो शव है वह अभी बरामद किया गया है। 12 घंटों के प्रयास के बाद एनडीआरएफ, पुणे जिला प्रशासन, पीएमआरडीए की टीम ने यहाँ पर प्रयास कर
ये तीसरा शव अभी बरामद किया है। अब इसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन रुक जाएगा, क्योंकि पुणे जिला प्रशासन के लिस्ट के अनुसार जो 4 से 5 घरों में 30 से 35 लोग जो अटके हुए थे, उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थल पर स्थलांतरित किया गया है। और अभी जो तिकोने फैमिली के जो 3 लोग हैं, उनकी जो शव है वो बरामद कर उसका पंचनामा करके वो लोनावला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। दोबारा भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पुराना पुणे मुंबई हाईवे और यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे को पूरी तरह बंद कर दिया है। गाड़ियों को वैकल्पिक रास्तों पर डाइवर्ट किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए इलाके में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसने बचाव दल की चिंताओं को और बढ़ा दिया। मलबे के नीचे दबे लोगों के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद नाजुक हैं। मावल के पाटण गांव में हुई त्रासदी के बाद अब पुणे को मुंबई से जोड़ने वाले लिंक रोड पर भी कुदरत का कहर टूटा है। टनल नंबर 2 के एग्जिट वाले रास्ते के पास एक भीषण भूस्खलन हुआ। पहाड़ का मलबा सीधे पुणे से मुंबई जाने वाली लेन पर आ गिरा। गनीमत यह रही कि मलबे की चपेट में कोई गाड़ी सीधे तौर पर नहीं आई, लेकिन टनल के ठीक एग्जिट पर हुए इस लैंडस्लाइड के बाद वहाँ चीख पुकार मच गई। टनल के अंदर और बाहर गाड़ियों के पहिए जहाँ के तहाँ थम गए। हादसे के तुरंत बाद प्रशासन ने पुणे से मुंबई जाने वाले इस पूरी लेन को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया है। हाईवे पुलिस और राहत दल की टीमें जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन लगातार गिरते पत्थरों और मूसलाधार बारिश के चलते मलबे को साफ करने के काम में भारी रुकावट आ रही है। एक के बाद एक हुए इन हादसों से दोनों शहरों के बीच का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको महाराष्ट्र के पवई ले चलते हैं, जहां सड़क पर मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया है। मगरमच्छ को देखते ही स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर संयुक्त अभियान चलाया और मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया। वीडियो देखिए, तस्वीरें देखिए आप किस तरह से वन विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर इस मगरमच्छ को काबू में किया। इसी मगरमच्छ को देखते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत वन विभाग को स्थानीय पुलिस को सूचना दी, मौके पर पहुंचे ये कर्मचारी और ये देखिए ये एकदम से उसके ऊपर 4 लोग चढ़ बैठे और मगरमच्छ को काबू में कर लिया। बड़ा है। और अब हम आपको पुणे की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बाढ़ के पानी में बस फंस गई है। पुणे के बाघोली लोहा गांव रोड पर आज सुबह अचानक पानी बढ़ गया। पानी बढ़ जाने के कारण एक निजी कंपनी की बस 20 सड़क पर ही फंस गई, जिसके बाद कर्मचारी घंटों फंसे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। वलसाड़, रायपुर, जांजगीर चांपा, डिंडोरी और डोडा, ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तस्वीरें आपके सामने। तेज बारिश के कारण शहर के कई प्रमुख इलाकों में यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जिसमें यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रतिबंधित रास्तों का भी सहारा लेना पड़ रहा है।